शुक्रिया आपका तशरीफ लाने का। आज मैं आपके माध्यम से अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से डायरेक्टली मुखातिब होना चाहता हूँ और मुखातिब हूँ कि मैं उनकी बहुत सराहना कर रहा हूँ कि जो उनने कल पहलगाम के वाक़े को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की। ये हमारी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, हमारी सिक्योरिटी के apparatus की ये पूरी जिम्मेवारी उनकी है। इट वाज अ फेलियर ऑन आवर पार्ट। बहुत अच्छी बात है गवर्नर साहब कि आपने हिम्मत जुटा के ये बात कह दी। काश आप ये बात उसी वक्त कह देते जब ये वाक़ा पेश आया। उसके बाद आपको मालूम है क्या हुआ? कश्मीरी बच्चे, बुजुर्ग, छोटे बड़े, चाहे दुकानदार, चाहे हमारे स्टूडेंट्स, चाहे बिजनेस वाले, उनको किस तरह से जरकोब किया गया हमारे मुल्क के बहुत से इलाकों में। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कॉलेज छोड़ के आए हैं, वो बच्चे वहां से हॉस्टल छोड़ के आए, बिजनेसेस छोड़ के आए, और उनमें से बहुत से लोग, बहुत से बच्चे वापस नहीं जाना चाहते। काश आपने ये जिम्मेवारी उस वक्त और आपने और आपकी सिक्योरिटी के apparatus ने कबूल की होती। देखिए ये गलती हमसे हुई है, ये हमारा लैप्स है। कश्मीर के लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं। आज मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा, आपको फिर एक बार जो कल वाक़या पेश आया अपने मज़ार शोदा पे, आपकी गवर्नरशिप के तहत आपके एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को, जिसको लोगों ने वोट देकर उनके 50 आदमियों को सामने लाया, आपने उनको वोट दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपने उसको वोट दिया। और कल आप ही के पुलिस के एक जत्थे ने उनके साथ निहायत ही बदसलूकी का मुजाहरा किया और वो लगभग हाथापाई तक बात आ गई। आपकी देखरेख में गवर्नर साहब, an elected chief minister was virtually manhandled. ये हिंदुस्तान की, जम्मू कश्मीर में आज डेमोक्रेसी, हमारे मुल्क की ये आलम है इस वक्त कि एक चीफ मिनिस्टर को एक पुलिस का एहलकार रोकता है, गुत्थम गुत्था होता है। आप क्या एक्शन लेंगे अपनी इस एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के खिलाफ? ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। ऐसे लोगों का आप इमीडिएट एक्शन लें, चाहे वो यहाँ का डीसी हो, चाहे वो यहाँ का एसपी हो, चाहे वो यहाँ का आईजी हो, डीआईजी हो, या इंस्पेक्टर या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो। दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट। इस पर तो अभी तक यहां की सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दिया होना चाहिए था। ये कोई मामूली बात नहीं। पॉलिटिक्स असाइड, हमारे भेदभाव हो आपस में सियासी तौर डज नॉट मैटर, वो अलग बात है। मगर ये सिचुएशन बननी आज कि आपकी देखरेख में, आप बुरा ना माने तो मैं ये बताऊं आपको कि ये आपके पॉलिटिकल कैरियर पर सबसे बड़ा दाग लगा है। आपका एक पॉलिटिकल कैरियर है, is the biggest blot on your political career that your chief minister under your governorship was virtually manhandled at Mazar-e Shoda. मैं उम्मीद रखता हूं जिस तरह से आपने पहलगाम की जिम्मेवारी ली, आप ये जिम्मेवारी कबूल करेंगे कि ये गलत हुआ है और इस पर एक्शन लेके आइंदा ऐसा ना हो। और दूसरी बात, किस बात पर ये कर रहे हैं आपने? तो जो सिस्टम ये बनाया, आप अभी तक तो हम 13 जुलाई सिर्फ एक दिन के लिए मनाते थे, आज तो आप एक हफ्ते से मन रहा है।
कश्मीर डायस्पोरा पूरी वर्ल्ड में इसको मना रहा है, और क्यों नहीं मनाएगा? इन लोगों को हमारे बीजेपी के साथी कहते हैं कि ये जी टेररिस्ट थे। महाराजा बहादुर ने इनको टेररिस्ट नहीं कहा कभी। उन्होंने ग्लेंसी कमीशन कायम किया जब यह मामला सामने आया, और ग्लेंसी कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए आप गवर्नर साहब, और बीजेपी के अपने साथियों को पढ़वाइए। ग्लेंसी कमीशन ने क्या फिर किया यहां पर, क्या उनने यहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ किया, क्या महाराजा बहादुर ने उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किया? उन्होंने कभी उनको टेररिस्ट नहीं कहा। वो अपने हकूक मांग रहे थे, और कुछ नहीं। उनके पास पत्थर नहीं था, उनके पास बंदूक नहीं थी, उनके पास कोई लाठी नहीं थी। टेररिस्ट में अपने बीजेपी के साथियों को जो आजकल फिर कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में तफरुका हो, फिर कोशिश कर रहे हैं कि डोगरा भाई और मुसलमान भाई में आपस में तफरुका बढ़े, पता नहीं क्यों। कहीं कोई ये आपका बिहार का इलेक्शन तो नहीं सामने आया, फिर दोबारा आप कश्मीर को स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे? ये आपको देखना है बसीते गवर्नर। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं आज, एक यहां का एक अदना शहरी, कि जो ये कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट थे, आप उन पर क्या एक्शन ले रहे हैं? उनको मैं याद दिलाऊं टेररिस्ट कौन होता है? जो हमारे बीजेपी के हमारे साथी इस तरह बात कर रहे हैं, भैया जरा सोच समझ के बात किया कीजिए। आप जिस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं उसका उसका नाम पहले जनसंघ था, उसके पहले प्रजा परिषद होता था। जरा याद कराइए, मैं याद कराऊं आपको। 47 में उस प्रजा परिषद ने 4 लाख मुसलमानों का कत्लेआम करवाया जम्मू में। 45% आबादी तहस नहस इधर उधर हो गई। टेररिस्ट उनको कहा जाता है जिन्होंने वहां पे कत्लेआम करवाया। टेररिस्ट इनको नहीं कहा जाता जिन्होंने सीने पे गोलियां खाई और जिन पर फिर महाराजा बहादुर ने एक्शन लिया। यू कांट कॉल देम टेररिस्ट्स, आई एम सॉरी। गवर्नर साहब, यू शुड टेक एक्शन अगेंस्ट सच पीपल हु आर टारगेटिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको श्रेड कर रहे हो। दे आर श्रेडिंग इट टू पीसेस। ये आपकी देखरेख में, आपकी देखरेख के तहत हो रहा है। ये चीज बंद होनी चाहिए, एंड स्ट्रिंजेंट एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ ऑफिशियल्स। हमारा इसमें कुछ लेन देन होता, मैं तमाम फंक्शंस जिसमें हमारी ये एहलकार होते, हम उनको बॉयकॉट कराते जब तक कि एक्शन ना लिया जाता कल की कार्रवाई पर। अब ये देखें हमारी सरकार, यहाँ की रूलिंग पार्टी, उनके एमएलए क्या इस पर बात करते हैं, मगर मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के ब्याह पर ये आपसे आज बोल रहा हूँ कि जिस तरह से आपने पहलगाम की बात को स्वीकार किया कि हाँ ये बड़ी गलती थी, कल का भी जो वाक़ा हुआ है इसके डायरेक्टली जिम्मेवार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप हैं और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, और आपको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए इस बारे में।